सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ फोटोज़ वायरल हो रही थी। इन फोटोज़ में क्या था दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इन फोटोज़ में एक महिला एक लड़के को चूम रही थी। किसी फोटो में वो लड़का उस महिला को चूम रहा था। अब ये फोटो वायरल होते होती उस इलाके में पहुंच जाती हैं जहां के ये लोग रहने वाले थे। अब जब उस इलाके में ये फोटो पहुंचती हैं तो वहां के लोग इन्हें पहचान जाते हैं। तो पता चलता है कि ये दोनों जो हैं सास और दामाद हैं। अब जैसे ही ये पता चलता है कि ये दोनों सास और दामाद हैं तो उस एरिया के लोगों के मन में उत्सुकता जाग जाती है कि इनकी अगर कोई और फोटो हो तो वो भी भेजो, कुछ स्पेशल फोटो हो, कोई वीडियो हो तो वीडियो भी शेयर करो। लेकिन कोई वीडियो आई नहीं है अभी तक सामने, शायद कोई वीडियो बनी नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक तरफ तो इनकी फोटोज वायरल हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ एक मौत हो जाती है। अब जब वो मौत होती है तो पता चलता है, कोई कहता है कि हत्या है, कोई कहता है कि मौत है। अब इस गुत्थी को सुलझाया जाता है। जब इस गुत्थी को सुलझाया जाता है तो एक कहानी सामने आती है और उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मानवता आखिर कहाँ चली गई। दोस्तों, आज की कहानी इन फोटोज के ऊपर है कि आखिर ये फोटोज में हो क्या रहा है और मौत किसकी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से। और कासगंज जिले का ही एक थाना लगता है सिद्धपुरा, और सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नगला परसी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 5 अक्टूबर 2025 की शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास का समय होता है। तब क्या होता है, नगला परसी गांव जो है इसमें एक महिला की मौत हो जाती है। और जब इस महिला की मौत होती है तब कासगंज जिले के ही थाना गंज डुडवारा के अंतर्गत एक गांव आता है अकबर नगर। वहां पे खबर पहुंचाई जाती है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। अब जैसे ही परिवार वालों को पता चलता है कि बेटी की मौत हो गई है तो सभी लोग सहम जाते हैं कि आखिर बेटी की मौत हो कैसे गई। उसके थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब एक तरफ तो खबर आई है कि मौत हो गई है और दूसरी तरफ खबर आती है कि हत्या हो गई है। परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही दौड़े दौड़े नगला परसी गांव जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि उनकी 20 साल की बेटी शिवानी की लाश चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है। अब वहां पे जाते ही रोआ पिट्टन शुरू हो जाता है। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, परिवार के कुछ लोग तुरंत ही सिद्धपुरा थाने जाते हैं और वहां पे ससुरालियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और वो बताते हैं कि जो उनकी बेटी शिवानी है उसके साथ मारपीट होती थी। उसके परिवार के यानी कि ससुराल वाले जो हैं, चाहे उसके सास ससुर हो चाहे उसका पति हो, ये लोग उसे मारा करते थे, पीटा करते थे और दहेज के लिए उसके ऊपर दबाव डाला करते थे कि जा अपने बाप से दहेज लेकर आ। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है जहां पे शिवानी की लाश होती है और शिवानी की लाश को लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए ताकि पता चल सके कि शिवानी की आखिर मौत कैसे हुई है। अब रात का समय था इसीलिए उस रात को जो है पोस्टमार्टम हो नहीं पाता। इसका अगला दिन आता है यानी कि 6 अक्टूबर 2025। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह शिवानी की पोस्टमार्टम होनी थी। अब जिस दिन शिवानी की मौत हुई थी उस दिन तो परिवार का कोई आया नहीं था, लेकिन उसके अगले दिन क्या होता है, पोस्टमार्टम हाउस पे शिवानी के ससुराल के कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें ही होती है शिवानी की सास नारायण देवी। अब जैसे ही नारायण देवी वहां पे जाती है तो शिवानी के परिवार के लोग जो हैं उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने हमारी बेटी की हत्या कर दी है तुम्हारे परिवार वालों ने, और तुम्हारा बेटा कहाँ है, पहले उसको लेकर आओ, तुम लोगों ने मिलकर हमारी बेटी की जान ले ली। अब शिवानी की जो सास है नारायण देवी, वो कहती है कि हम लोगों ने आपकी बेटी की जान नहीं ली है और मेरी बहू है, जब तक मेरी बहू का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूंगी और उसकी मौत कैसे हुई है जब तक ये राज नहीं खुलेगा मैं यहीं रहूंगी। अब दोनों तरफ से क्या है दोस्तों, दोनों तरफ के लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। इसी बीच जो है शिवानी की सास नारायण देवी
एक कहानी सुनाती है। दरअसल पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं, बीच बचाव कराते हैं, तब नारायण देवी जो है पुलिस वालों को एक कहानी सुनाती है। अब वो कहानी क्या थी दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल होता क्या है, साल 2018 की बात है। साल 2018 में शिवानी की शादी जो है नारायण देवी के बेटे प्रमोद के साथ होती है। उस समय पे प्रमोद जो है दिल्ली में काम करता था, प्रमोद कमाता था अच्छा, तो शिवानी के परिवार वालों को प्रमोद अच्छा लगा और साल 2018 में उसकी शादी करा दी। अब ज़्यादातर जो है प्रमोद दिल्ली में रहता था क्योंकि वो काम करता था, और शिवानी जो है ससुराल में रहती थी। अब जब भी छुट्टी मिलती थी प्रमोद को, तो वो क्या करता था, वो अपने घर ना जाके ससुराल जाया करता था। उसकी बहू तो अपने घर पे होती थी, उसकी पत्नी जो है अपने घर पे है, लेकिन वो जाता था ससुराल, और ससुराल में कई कई दिन तक रुक के आता था। अब कई कई दिन तक रुकता था, तो जो शिवानी है वो उससे कहती थी कि तुम वहाँ पे क्यों जाते हो, मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मेरे पास आया करो ना, तुम मेरे पास आते नहीं, ससुराल में क्यों जाते हो। अब जैसे ही वो ये वाली बात बोलती है तो प्रमोद को जो है ये सारी बातें बुरी लगती हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, प्रमोद ससुराल क्यों जाता था, वहाँ पे 8-8 10-10 दिन क्यों पड़ा रहता था, उसकी भी एक वजह थी। उसकी वजह क्या थी, उसकी जो सास है प्रेमवती के साथ में प्रमोद की आंखें चार हो गई थीं और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे। अब जो शिवानी है वो तो अपनी है ही है, सास को क्यों छोड़ा जाए, इसीलिए प्रमोद क्या करता था, जैसे 4 दिन के लिए आता था तो 3 दिन अपने ससुराल में रुकता था, 1 दिन अपने गांव में रुकता था, 3 दिन सास को, 1 दिन अपनी पत्नी को। ये वाली बात उसकी पत्नी शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, इसीलिए उसने अपने बाप से बोली ये वाली बात कि मेरे पति जो हैं ज़्यादातर आपके यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आते, उनसे कहो कि आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते। अब बेचारा ससुर करे तो करे क्या, दामाद है, दामाद से ये भी तो नहीं कह सकता कि भाई तू यहाँ से भाग जा या फिर यहाँ से चला जा, इसीलिए ससुर जो है चुप रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, प्रमोद और प्रेमवती जो है ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच में इसका ससुर आ जाता है और ससुर अपनी पत्नी के साथ अपने दामाद को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है रंगे हाथ। अब जब इसको पकड़ लिया जाता है तो ससुर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दामाद से कहता है कि दामाद जी अब तुम यहाँ से चले जाओ, आगे से यहाँ पे दिखाई मत देना और कभी भी यहाँ पे झांकने की सोच मत लेना। लेकिन दोस्तों वहाँ पे उसका कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो प्रमोद है वो और उसकी सास प्रेमवती क्या है, उल्टे उस ससुर के ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं और फटकारने लगते हैं कि ये तो यहाँ पे आएगा, अब तू यहाँ से निकल। अब उसका जो ससुर है वो भी सोचने पर मजबूर कि पत्नी और दामाद मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। अब इनके बीच में वहाँ पे कहा सुनी होती है और कहा सुनी जो है मारपीट में बदल जाती है। प्रमोद, उसकी सास, ये दोनों मिलके जो है ससुर को बुरी तरह से मारते हैं और पीटते हैं। अब मारते हैं पीटते हैं, इसके बाद बेचारा ससुर भी क्या करे, वो भी शांत हो गया कि भैया मेरे परिवार के लोग ही मुझे मार रहे हैं। इसके बाद में जब इच्छा होती थी प्रमोद की, वो अपने ससुराल जाता था, अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, खाता था, पीता था, मजे उड़ाता था, उसके बाद अपने घर पे जाता था। इसकी खबर जो है उसकी पत्नी शिवानी को लग जाती है कि उसके पति के नाजायज संबंध उसकी माँ प्रेमवती के साथ है। इसीलिए क्या होता है, जो शिवानी है वो अपने पति को बहुत रोकती है, टोकती है, उसके आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रमोद उसकी एक नहीं सुनता। जब भी शिवानी अपने पति को रोकती थी प्रमोद को, तो प्रमोद क्या करता था, उसे मारता था, पीटता था और धुतकारता था और फिर ससुराल जाता था। शिवानी ने अपनी माँ से भी कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, वो आपका दामाद है, आप अपनी बेटी के परिवार को क्यों खराब कर रही हैं। लेकिन उसकी सास यानी कि प्रमोद की सास जो है शिवानी की माँ, उसके कान पे नहीं रेंगती एक भी जूं। वो अपने एंजॉय में लगी पड़ी है, उसे बेटी के परिवार से, घर से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये बातें होती थीं तो वो क्या करता था, प्रमोद अपनी पत्नी शिवानी को मारता था। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, सास और दामाद की जो है फोटो वायरल होने लगती हैं, जिसमें सास दामाद को चूम रही है और दामाद सास को चूम रहा है। और ये फोटो ऐसी होती है कि मानो जिस समय पे ये किस्सा कर रहे थे उसी समय पे इनमें से कोई एक आदमी सेल्फी खींचता हो। ये सारी फोटो जो है इन्होंने अपने हाथ से खींची थी, सब सेल्फी थी। अब जैसे ही ये फोटो वायरल होने लगती है तो क्या होता है, शिवानी को लगता है बहुत ज़्यादा बुरा कि उसकी माँ और उसके पति के फोटो वायरल हो रहे हैं। इसीलिए 5 अक्टूबर 2025 की शाम को क्या होता है, घर पे कोई भी नहीं होता,
सास ससुर खेत पे होते हैं, पति घर पे होता नहीं है, तो शिवानी क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। और जब आत्महत्या कर लेती है तो सब जगह शोर मच जाता है कि शिवानी की मौत हो गई है। लेकिन एक तरफ ये भी बताया जाता है कि प्रमोद ने ही शिवानी की हत्या की है। ये दोस्तों ऐसा ही एक और किस्सा था, मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद याद हो, मैंने कहानी सुनाई होगी। होता क्या है, अलीगढ़ जिले से 17 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है मंडराक, और मंडराक का ही एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ सॉरी। अब यहीं की रहने वाली भी एक लड़की होती है, उसका नाम भी शिवानी होता है। और शिवानी की शादी जो है दादू थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले राहुल के साथ तय होती है। और शादी तय होती है 16 अप्रैल 2025 को, कि 16 अप्रैल 2025 को शादी होगी। लेकिन उससे पहले ही राहुल जो है अपनी सास को सेट कर लेता है, उसके साथ घूमता है, फिरता है, शारीरिक संबंध बनाता है। और 16 अप्रैल 2025 को जब बारात आने वाली थी, उससे पहले ही यानी कि 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को सास और दामाद भाग जाते हैं। हर जगह शोर हो जाता है कि भाई दामाद और सास भाग गए। सारी सोशल मीडिया पे इन दोनों के ही फोटो वायरल हो रहे थे। और 10 दिन तक ये घूमने फिरने के बाद मोबाइल स्विच ऑन करते हैं। जब ये बिहार में होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि इनके बारे में बात हो रही है। फिर ये लोग आके अलीगढ़ में सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि हम लोग बालिग हैं, अपनी मन से अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद ये लोग गांव छोड़ के, यानी कि सास और दामाद गांव छोड़ के गुजरात में कहीं बस जाते हैं। उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि ये दोनों अलग हो गए, क्या हुआ है। क्योंकि है क्या दोस्तों, उम्र का बहुत फर्क है, और जब ऐसा फर्क में शादी होती है तो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई खबर आई नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है, शिवानी की मौत हो गई। अब शिवानी की मौत हो गई तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया, जो उसका पति है प्रमोद, उसको ढूंढा। लेकिन प्रमोद जो है घर से गायब है, अभी तक हत्थे चढ़ा नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। अब पुलिस जो है प्रमोद को ढूंढने में लग रही है। पुलिस का बताना है, जब पुलिस को खबर मिली थी कि शिवानी मर गई है, तो उन्हें जो है शिवानी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी, उसके बाद में उतारी थी। और उसे देखकर साफ लग रहा था कि शिवानी ने आत्महत्या की है। लेकिन शिवानी ने आत्महत्या की है या उसको मारा गया है, ये प्रमोद जब हाथ लगेगा तब पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोद ने उसे लटका दिया हो जबरदस्ती। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज का समय ऐसा है कि किसी को भी घर में अकेला न छोड़े, और महिलाओं से, बच्चियों से, लड़कियों से बात करने ना दें। और कर रहा है तो उस पर नज़र रखें कि आगे भैया क्या होगा। दामाद की शादी हुई थी और दामाद ने शादी के 6 महीने के अंदर ही सास से मजाक कर करके उसे पटा लिया। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। और वो सास भी ऐसी निकली, उसे नहीं फर्क पड़ता था कि दामाद है, उसकी बेटी का परिवार, उसका घर खराब होगा, उसे अपने एंजॉय से मतलब था। और उसकी बेटी की 2 बेटियां थीं दोस्तों, जिनमें से एक की उम्र है 6 साल और दूसरी की उम्र है 2.5 साल। छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनकी माँ अब मर चुकी है। उन बच्चियों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो जाते हैं उनका भविष्य तो आप जानती हैं क्या होगा। अब बाप फरार है, हो सकता है कि उसने हत्या की हो, चाहे जो भी किया हो, गलत तो किया ही था उसने, वो भी जेल जाएगा। अब इन 2 बच्चियों का भविष्य क्या होगा ये बताइए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।